गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित आगे की क्लास लेने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग 2 क्लास चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। आज हम इसके बाद पार्ट 3 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं। हम लोग चर्चा कर चुके थे झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ, वहां तक हम लोग देख चुके थे, जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप रहता है। ठीक है दोस्तों, वहां तक हम लोग देख लिए थे। दोस्तों, आगे चल करके 1951 ईस्वी में एक और पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका नाम रहता है संथाल परगना। जो एक पार्टी का गठन किया जाता है, ठीक है, वो कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा संथाल परगना झारखंड पार्टी, पूरा नाम रहता है ये पार्टी का नाम संथाल परगना झारखंड पार्टी, जो कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा स्थापित किया जाता है। कामाख्या नारायण सिंह, दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये रामगढ़ के अंतिम राजा ये थे। ठीक है, जो संथाल परगना झारखंड पार्टी का एक स्थापना करते हैं, अंततः ये झारखंड पार्टी में ही इसे विलीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब 1950 ईस्वी के बाद हम 1950 ईस्वी के बाद चल रहे हैं। 1950 ईस्वी के बाद 1952 में बिहार में चुनाव होता है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव होता है। दोस्तों, झारखंड पार्टी का स्थिति 1952 से लेकर के 1957 तक चुनाव होने के बाद लगभग स्थिति ठीक रहता है। अंततः ये चुनाव में 33 सीट झारखंड पार्टी लाता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड पार्टी 33 सीट लाने के बाद ये कांग्रेस का विपक्षी दल का नेता ये बन जाता है। दोस्तों, विपक्षी दल का कहने का मतलब है कि जिसका गवर्नमेंट बनता है, जिसका सरकार बनता है, उसके बाद सीट लाने वाले को विपक्षी दल पार्टी घोषित किया जाता है। तो झारखंड पार्टी अच्छा स्थिति रहने के कारण 33 सीट ये लाता है। 33 सीट लाने के बाद इसे विपक्षी दल घोषित किया जाता है। जो 1952 से 1957 विपक्षी दल का नेता सुशील कुमार बागे थे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुशील कुमार बागे विपक्षी दल का नेता थे। दोस्तों, इसमें कुछ और घटना को आपको याद रखना होगा। झारखंड गठन को स्थापना करने के लिए, झारखंड को गठन करने के लिए एक कमेटी बना, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन के पास ये झारखंड पार्टी सौंपे कि झारखंड राज्य को अलग किया जाए, लेकिन आगे चल करके यहाँ इसे निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद झारखंड को बड़ा स्तर पर कुछ सीमा, कुछ प्रांत को एक साथ रख करके बनाने के लिए कहा जाता है। जो बिहार से 7 जिला, उसके बाद उड़ीसा से 4, बंगाल से 3, उसके बाद मध्य प्रदेश से 2, कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो 16 यहाँ देख रहे हैं। इसे काट करके पूर्ण रूपेण झारखंड निर्माण करने के लिए बात किया गया, लेकिन दोस्तों आगे चल करके ये बात भी नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 1957 से लेकर के 1962 तक एक बार दूसरा चुनाव फिर होता है। फिर होने के बाद ये झारखंड पार्टी, इसमें 1 सीट घट जाता है और कुल मिलाकर के 32 सीट इसे प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी में आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जयपाल सिंह मुंडा के कथनानुसार एक पारसी जिसका नाम था मीनू पसानी, वो चुनाव लड़े थे, इसलिए वो बाहर का रहने वाले थे, इसलिए यहाँ के आदिवासियों के साथ कुछ मतभेद हुआ, इसलिए कुछ कारणवश इसे 1 सीट कम मिला, लेकिन 32 सीट इसे प्राप्त हुआ। कब? सेकेंड चुनाव में, दूसरा चुनाव जब होता है तो। उसके बाद देखेंगे आगे धीरे धीरे सीट कमते जाता है और स्थिति खराब इसे होते जाता है। दोस्तों, 1957 से 1962 में कम आया, उसके बाद अंततः 20 सीट पे ये अटक जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे दोस्तों, आप जानते ही होंगे, धीरे धीरे अगर सीट कम आने लगता है तो सत्ता का कुर्सी लेने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा आगे चल करके जिस तरह से बागडोर संभाल रहे थे झारखंड पार्टी का, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंततः आगे चल करके कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। उसके बारे में कुछ देखेंगे। 20 जून
1963 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस में विलीन हो जाते हैं। इस समय कांग्रेस के बड़े नेता जिसका नाम था विनोदानंद झा, ठीक है, इसके कहने पर झारखंड पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला दिया जाता है। दोस्तों, सत्ता के लालची में जयपाल सिंह मुंडा का पत्नी का नाम रहता है जहां आरा, ठीक है, जो जयपाल सिंह मुंडा का दूसरा पत्नी रहती है और ये भी पॉलिटिकल मैन ही है, पॉलिटिक्स कर रही थी, जो सेंट्रल में इंदिरा गांधी के सरकार में परिवहन एवं विमान मंत्री इसे बनाया गया था, मंत्री परिषद का मतलब उप मंत्री इसे बनाया गया था। इसके अनुसार भी जयपाल सिंह मुंडा को थोड़ा लालची दिया गया कि आपको भी इस सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए लालच में आकर के आगे चल कर के विनोदानंद झा के कथनानुसार 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी एक बड़ा पार्टी बन चुका था, लेकिन अंततः धीरे धीरे सीट घटने के कारण इससे कुर्सी का लालच के कारण 1963 ईस्वी में अंततः कांग्रेस में झारखंड पार्टी को विलय कर दिया जाता है, ठीक है। कब? तो 20 जून 1963 ईस्वी को, और उस समय मुख्यमंत्री विनोदानंद झा फिर बनते हैं, ठीक है। दोस्तों, बनाने के बाद जयपाल सिंह मुंडा को एक पद दिया जाता है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, सामुदायिक विकास मंत्री, ठीक है। इसे सामुदायिक विकास मंत्री एक पद दिया जाता है, किसको? तो जयपाल सिंह मुंडा को। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, अभी बताए थे कि जहां आरा इनकी दूसरी पत्नी थी और इसे सेंट्रल में मंत्री परिषद में उप मंत्री बनाया गया था। उप मंत्री बनाने का मतलब था परिवहन एवं विमान मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, इनके पत्नी सेंट्रल में थी, ये भी फोर्स जयपाल सिंह मुंडा को की कि आप विलीन कर दीजिए अपने पार्टी को कांग्रेस में। अंततः 1963 ईस्वी में आप देख रहे हैं यहाँ विलीन हो गया। विलीन होने के बाद कांग्रेस का एक सामुदायिक विकास मंत्री के पोस्ट पे जयपाल सिंह मुंडा आ गए हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके आक्रोशित होते गया। आप हम बताए थे शुरू में, अलग अलग पार्टी जिस समय इसे अध्यक्ष बनाया जा रहा था उस समय बहुत आग्रह करके इसे झारखंड में ला करके इसे अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, आगे चल करके कुछ बागडोर तो संभाले, लेकिन धीरे धीरे करते करते आगे चल करके अंततः कांग्रेस में विलीन हो जाते हैं। कांग्रेस में ये पार्टी को विलय कर दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, आगे देखते हैं कांग्रेस में विलय होने का कारण जो झारखंड पार्टी के महत्वपूर्ण नेता लोग थे जो साथ में नहीं गए, वो अलग अलग पार्टी का स्थापना किए, जो विस्तार पूर्वक अभी बताने जा रहे हैं। पहला नंबर में देखेंगे बिरसा सेवा दल, ठीक है, जो 1965 में ललित कुजूर, प्रेम कुजूर इन सभी के द्वारा बिरसा सेवा दल 1965 ईस्वी में स्थापना किया गया। दोस्तों, ललित कुजूर एक तरह से झारखंड पार्टी का एक तरह से मेंबर थे, नेता थे, लेकिन अंततः विलीन होने जाने के कारण ये सब अलग अलग बट करके अलग अलग पार्टी का स्थापना करते हैं। दोस्तों, बिरसा सेवा दल एक पहला पार्टी था जो छात्र संगठन था। दोस्तों, आगे चल करके 2 साल बाद, ध्यान रखने दोस्तों, 2 साल बाद 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना बागुन उमरई स्थापना करते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में फिर 2 साल के बाद 1969 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का स्थापना होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ चौथा नंबर में देखेंगे तो आगे देखते हैं, अभी बता रहे थे झारखंड में 1969 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का स्थापना करते हैं। दोस्तों, इसका स्थापना जस्टिन रिचर्ड करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आगे चल करके 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज का स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया। आगे चल करके 1971 में विनोद बिहारी महतो शिवा समाज के द्वारा किया गया था। विशेष करके दोस्तों कुर्मी से संबंधित थे, कुर्मी को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए एक समाज इस बनाए थे। कौन? तो विनोद बिहारी महतो। दोस्तों, सोनू संथाल समाज 1970 में। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा 1965 से लेकर के 1971 तक कुछ अलग अलग समाज
तो पार्टी का स्थापना किए, ये विस्तार पूर्वक आपको जानकारी रखना होगा। दोस्तों आगे चल करके विस्तार पूर्वक अभी हम देखेंगे कि जेएमएम का स्थापना के बारे में। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1973 को इसको स्थापना किया गया। दोस्तों झारखंड राज्य गठन से संबंधित ये पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना झारखंड में 4 फरवरी 1973 ईस्वी में धनबाद के गोल्फ मैदान इसे स्थापित किया गया। दोस्तों इसका सचिव खुद शिबू सोरेन और अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, और इसमें एक और मेंबर थे जिसका नाम था AK राय। इन तीनों के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया जाता है। दोस्तों इसे स्थापना करने का कुछ खास कारण था, जो था पहला वन कानून जो उस समय आया था उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए। ठीक है, जो अब जान रहे होंगे क्वेश्चन आता ही है, जो शिबू सोरेन के द्वारा 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो महाजनी प्रथा था उसको हटाने के लिए, उसके बाद जो पुनर्वास पुनर्स्थापना से संबंधित बातें था, जो आदिवासी लोगों को वहाँ नौकरी दिलाने के लिए, उसके बाद लास्ट जो चौथा नंबर में था झारखंड राज्य गठन करने के लिए। इन 4 मुद्दा इनका जेएमएम का था, जो अंततः आगे चल करके सही साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ देखेंगे कि इसमें कुछ नारा था ABCD, उसके बाद लोटा, सोटा और झोंटा, इसका नारा था, जो आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी बता रहे थे जेएमएम का निर्माण में 2 मुख्य नारा थे, इसे आपको जानना होगा, जो है लोटा, सोटा और झोटा। दोस्तों इसका कहने का मतलब है मरवाड़ी, उत्तर बिहारी और पंजाबी को बाहर भगाओ। उसके बाद ABCD सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा हो दोस्तों, जो A से है आरा, B से है बलिया, C से है छपरा और D से है दरभंगा, इसे ठीक है बाहर भगाओ या मार भगाओ। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंधित अभी तक हम लोग 3 क्लास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों एक एक करके फर्स्ट क्लास, उसके बाद दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, आगे और क्लास होगा, इससे एक एक करके आप देखेंगे तो पूर्ण रूपेण आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।